इस वक्त मैं आपसे ही पूछने आया था कि आज रात असरा ने हमें खाने पर मदद किया। आप चलेंगी ना? 8 बजे तैयार रहिएगा। जी नहीं, मैं नहीं जा सकूंगी। क्यों? बस कहीं जाने को मेरा दिल नहीं चाहता। हाजरा ने बहुत इसरार करके बुलाया। आप माजरत कर दीजिएगा मेरी तरफ से। आप नहीं जाना चाहती? आखिर क्यों? पता नहीं। अरे ये क्या कर दिया? खराब हो गया। परिंदा बजाय ऊपर जाने के लग रहा था, जमीन पे गिरने वाला है। शहजाद से तो मैंने तुम्हारी बड़ी तारीफ सुनी, लेकिन मैं सुनी सुनाई पर यकीन नहीं रखता। एक रोज खुद तुम्हारा मुकदमा सुनने आऊंगा। जरूर तशरीफ लाइएगा, मेरी बड़ी इज्जत अफजाई होगी। तानिया गालिबन कहीं गई हुई हैं। और दरअसल आजकल हमारे घर में 2 मेहमान खवातीन ठहरी हुई हैं जिन्हें घूमने फिरने का बड़ा शौक है। वही आज जबरदस्ती तानिया को भी कहीं ले गई। तानिया बेचारी बिल्कुल बुझ सी गई हैं, उन्हें देखकर बहुत अफसोस होता है। उसके साथ तो बहुत बुरा हुआ है। बिल्कुल अलग थलग रहने लगी हैं, कहीं आती जाती भी नहीं। मैंने बहुत इसरार करके अपने घर बुलाया था, लेकिन वहां भी नहीं आई। जाहिर है हालात का असर तो इंसान पर बहुत होता है, और फिर उस बच्ची पर तो कई हादसे यके बाद दीगरे गुजरे। आप गुस्ताखी ना समझे तो एक बात कहूं? जरूर कहो। भाई गुस्ताखी होगी तो मैं डांट दूंगा, ऐसी क्या बात है? बात यह है कि तानिया मुझे बहुत अच्छी लगती है। मैं चाहती हूँ कि अपने कजन के लिए उसकी बात करूं। इरफान बड़ी अच्छी जॉब पर है और तानिया के लिए हर तरह से मुनासिब होंगे। और फिर तानिया सारी उम्र इस तरह तो जिंदगी नहीं गुजार सकती। आप कहीं ना कहीं तो उनकी शादी करेंगे ही, और मुझे यकीन है कि वो भी इरफान को पसंद करेंगी। अल्लाह, मेरा ख्याल है कि तुम ये बात बहुत जल्दी कर रही हो। अभी इन बातों का वक्त नहीं, और तानिया की आइंदा जिंदगी का फैसला जब भी होगा वो खुद ही करेगी। कोई और कैसे कर सकता है? वैसे तुम चाहो तो कुछ अरसे बाद खुद ही उससे बात कर लेना। रजा, तुम क्या दफ्तर जा रहे हो? जी। तो रजा बहुत ज़हीन लड़की है। जी। कुछ रोज पहले मेरे पास आई थी, बहुत खुश थी। उसका पहला मुकदमा कामयाब रहा था। जी हाँ, पहला मुकदमा जीतने की खुशी आमतौर पर ज्यादा होती है। वो अपने किसी कजन की बात कर रही थी, तानिया के लिए। समझा नहीं शायद अंकल। रजा का ख्याल था कि हमें तानिया की शादी कर देना चाहिए। खैर गलत भी नहीं है ये बात। वो कह रही थी कि उसका कजन तानिया के लिए बहुत मुनासिब होगा, अच्छा लड़का है, अच्छी जॉब पर है। तुमने तो देखा ही होगा उसे। जी नहीं, मुझे उनसे मिलने का इत्तेफाक नहीं। तुम चाहो तो देख लेना। आप चाहते हैं कि मैं मिलूं उनसे? मुझे रजा, तुम्हारा क्या ख्याल है इस बारे में? मेरा क्या ख्याल हो सकता है शर्मा? मेरा मतलब है कि फैसला तो या तानिया करेंगी या आप। हाँ, वैसे अजरा से मैंने बिल्कुल यही कहा कि तानिया अपना फैसला खुद करेगी। ठीक है ना? ठीक। अच्छा, मैं इजाजत चाहूंगा। हाँ बेटे, खुदा खुदा। हेलो हेलो, देख लो आज फिर मैं खास तौर पर तुम्हारे लिए आई हूँ। शुक्रिया, बैठिए। तुम उस दिन मेरे घर क्यों नहीं आई थी? मैंने बहुत इसरार करके बुलाया था। दरअसल मैं आ नहीं सकती थी। मैंने शहजाद साहब से कहा था कि मेरी तरफ से माजरत कर लें। खैर वो तो हुआ, मगर आज मैं तुम्हें लेकर जाऊंगी। आज कहाँ जाना है? आज हमारी बार एसोसिएशन का डिनर है, मेहमान भी बुलाए गए हैं। तुम मेरी मेहमान होगी। फिर बाद में हम कॉफी पीने चलेंगे, इनकार मत करना। शहजाद, मेरे कजन को तुमसे मिलने का बहुत इश्तियाक है, सोचती हूँ उन्हें भी बुला लो। अच्छा, मगर असरा आज मेरा जाना वाकई बहुत मुश्किल है। शहजाद देखो, तानिया आज फिर बहाना कर रही है। मैं तुमसे कहा था ना कि तानिया के जाना बहुत मुश्किल होगा। घर में कुछ मेहमान आए हुए हैं।
अच्छा, अगर तुम डिनर पे ना जाना चाहो तो हम बाद में कॉफी के लिए ले लेंगे, ये ठीक है? असरा, दरअसल आज मेरे सर में बहुत दर्द है, प्लीज मुझे रहने दीजिए, आप दोनों चले जाएं। तुम चलती तो अच्छा रहता। मेरा जाना वाकई बहुत मुश्किल है। चलो फिर, वरना देर हो जाएगी। मजबूरी है। अच्छा तानिया, फिर हम चलते हैं। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। क्या बात है, आज तुम बहुत खामोश हो। नहीं तो तुम्हारे वो कजन नहीं आए जिनको तुमने बुलाया था? नहीं, वो मसरूफ थे। मुझे तुमसे एक बात पूछनी थी। तुमने शोएब अंकल से तानिया के रिश्ते के बारे में कोई बात की थी? हाँ, की थी। तुम्हें नहीं करनी चाहिए। क्यों? इसलिए कि अव्वल तो इस हादसे को भी इतना ज्यादा अर्से नहीं गुजरा, और दूसरी ये कि तुम्हें तानिया से इतनी दिलचस्पी कब से हो गई कि तुम उसके रिश्ते की बात करने लगी। मुझे तो इसमें कोई हर्ज नजर नहीं आता। या कोई हर्ज है? चाय खत्म कर। कहाँ गए वो? यही हूँ, और कहाँ होंगी? झूठ मत बोलो। परेशान क्यों हो, बताओ। तुम्हें पता नहीं मैं बेवा हूँ? भला इससे ज्यादा परेशानी की और क्या बात होगी? ये वाली परेशानी तो मुझे भी जीती जागती लग रही है। बराए मेहरबानी मुझे बेवकूफ बनाने की कोशिश मत करो। तुम्हें कौन बेवकूफ बना सकता है? कोई नहीं। क्या बात है? भला अब क्या बात हो सकती है? बहुत पहले एक जगह मैंने पढ़ा था कि जब औरत मोहब्बत करती है तो सिर्फ उसकी आंखें बोलती हैं। क्या ख्याल है तुम्हारे इस बारे में? अब मुझे नींद आ रही है। मैं तो तुम्हें अच्छा खासा अक्लमंद समझता था, जबकि तुम इंतहाई अहमकाना तर्ज अमल इख्तियार कर रहे हो। जी, मैं तुमसे बात कभी ना करता अगर तुम मुझे इतने अजीज ना होते, या मेरे इतने अजीज दोस्त के बेटे ना होते। एक तरह से तो आजम ने तुम्हें मेरी जिम्मेदारी में छोड़ा था। मुझसे कोई गलती हो गई क्या शरक? मुझे समझ में नहीं आता कि तुम चाहते क्या हो। एक तरफ से तो अजरा के वालिदैन ये समझ रहे हैं कि तुम उनकी लड़की से शादी करोगे, उनको पूरा यकीन है इस बात का। वो तो 2 बार मेरे कानों में ये बात डाल चुके, खुद अजरा भी यही समझ रही है, जबकि मैं कुछ और समझ रहा हूं। बात तुम फैसला क्यों नहीं करते? माफी चाहता हूँ शोएब अंकल, मेरी वजह से आपको इतनी उलझन में गिरफ्तार रहना पड़ा। मैं इस उलझन में ज्यादा देर नहीं रहना चाहता, समझे? इसलिए तुम्हें जो कुछ फैसला करना है फौरन कर लो। और बराए मेहरबानी सोच समझकर सही फैसला करना, क्योंकि मैं ये नहीं चाहता कि तुम अपनी जिंदगी तबाह कर दो।
परेशान है, क्या बात है? आपको मेरी परेशानियों की क्या परवाह हो सकती है? हो भी सकती है। आप बहुत खूबसूरत लग रही मिस्टर सूजा। खूबसूरत बात। थैंक यू वेरी मच मिस तानिया। अभी जल्दी जल्दी करना मानता हूँ। जल्दी, हाँ बिल्कुल जल्दी करो तानिया, देर हो रही है। मैं नर्वस हो रही हूँ, शोएब अंकल ना जाएंगे। असल पता है मैं शोएब को सरप्राइज देना चाहती हूँ। ओह रियली? हाँ, उनको तो याद भी नहीं होगा कि आज उनकी सालगिरह है। यूनिवर्सिटी में वो क्या किया करते थे, लड़कियों से तोहफे लेने के लिए मनाया करते थे। Really? Yes, really. Mr. Souza, will you please do that? Clean all these things and bring the cotton plates, हाँ? तुमने तो देखी कुछ भी निकले ना, अभी तक फूल लगाए ना पिन लगाए ना नेपकिन ला के रखी, क्या होगा? अरे तुम दोनों ना क्या कर रहे हो? कुछ नहीं, ये टूट गया था। अभी दोबारा लगा देती हूँ। आपकी मजबूत लगा देना, क्योंकि सुबह शाम में कर दें जोड़ तोड़ में शोएब आते होंगे। नहीं, अभी लग जाता है। आप बस मजबूत गिरा लगाते हैं क्या? जी हाँ। अच्छा आप लोग जल्दी जल्दी करें ना, फिर खाली लाकर कब तक रोकेगा? ये तुम्हारे 5 बजे हैं? होश में हो तुम? कहाँ थे? जी बस कुछ मत पूछिए, आज तो बहुत ही गड़बड़ हो गई। एक तो मेरी घड़ी खराब, दूसरे ट्रैफिक बहुत रास्ते में, तीसरे कि मैं रास्ता ही भूल गया, फिर ये कि पहिया पंक्चर हो गया। अब बताइए मैं क्या करता? होश में हो तुम? जब बिल्कुल ही बावले हो गए हो, इसीलिए तो मैं तुम्हें अपनी गाड़ी को हाथ नहीं लगाने देता। ट्रैफिक बहुत थी, टायर पंक्चर हो गया, नालायक। आओ मेरे साथ। अरे मिस्टर सूजा, एक नाइफ तो ले आए इसके लिए, केक के लिए। वो खान सामान लाना मांगता मैडम, हम नहीं लाता। अच्छा उसको कहना कि एक सर्वर नैपकिन भी ले आए। अरे तानिया, तो भी ठीक है? जी हाँ। तुम्हारे हाथ तो कांप रहे। जी क्या हुआ? बुखार तो नहीं? तुम्हें कोई बुखार नहीं है? बाल बुखार ऊपर से पता नहीं चलते। चलो चलो, बहुत जल्दी देर हो रही है तमाम, अभी शोएब आ जाएंगे। कुछ भी तो काम नहीं हुआ, सब कुछ तो हो गया है। कुछ काम नहीं हुआ, तुमने कुछ भी नहीं किया।
पूछ रहा हूँ कि अब इसे क्या तकलीफ हो गई है? कुछ नहीं जी, बस बिल्कुल ठीक हो गई। आप बैठिए बस। खबरदार जो तुम आइंदा गाड़ी के करीब भी आए, मैं तुम्हारा हजर खराब कर दूंगा, समझे? शोएब आ गए ऊपर, अब आप लोग चुप रहे। हाँ, जैसे वो आए और आप गाइए हैप्पी बर्थडे। अच्छा, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे अंकल। क्या हो रहा है? किसकी सालगिरह हो रही है और क्यों हो रही है? हालिद, मैं जानता हूँ ये सब तुम्हारा काम है। क्या तुम्हारी सालगिरह है? जी मेरी सालगिरह खाम कभी आज तक मनाई गई है जो अब मनाई जाएगी? या हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। और ये काटे। हाँ, लाओ लाओ हैप्पी बर्थडे टू यू। ठहरो, इतने ग्रीडी क्या? जी समीनान जी, आपने केक बहुत अच्छा बेक किया था। बड़ा सरप्राइज मिला अंकल शोएब। कल हिसाब देना सारी चीजों का शोएब। तानिया, क्या ख्याल है? कोक पीने चले फिर पान खा कर आएंगे। हाँ चलो चलते हैं। ठीक है गेदी, आप क्या फरमाती हैं इस बारे में? ख्याल तो आपका बड़ा ठीक ठाक है, मगर ताज्जुब इस बात का है कि इतना ठीक ठाक ख्याल आपके दिमाग में आया कैसे? ठीक ख्याल ठीक आदमियों की तरफ ही आता है। आंटी आप भी चलेंगे? नहीं भाई, मैं नहीं जा रही, वो भी कोक के लिए। अरे आंटी चली चले, ये दावत शहजाद की तरफ से। जाहिर है तुम्हारे इतबार पे कौन जाएगा? नहीं, मुझे तो नींद आ रही है, मैं बहुत चलिए ना। नहीं, आप चलिए ना। नहीं, तुम सब जाओ, मैं नहीं जाऊँ। आप चलती तो अच्छा रहता समीनान। नहीं बीबी, तुम लोग जाओ। चलो। अच्छा, मैं नौकरों से कहती हूँ सामान अंदर रखें, फिर मैं आती हूँ। ठीक है? अच्छा, मैं चाबी लेकर अभी आया गाड़ी में। बहन, अब आप भी ये गुब्बारे फुलाने बंद कर दें। बात सुनिए जी। आप नहीं जाएंगे? क्या मतलब है मैं नहीं जाऊंगा? भी मतलब यही है कि आप नहीं जाएंगे। कमाल कर रही हैं, ये आइडिया ही मेरा था। तो होने दीजिए, मगर आप कतई नहीं जाएंगे। मैं भी नहीं जाऊंगी। आप भी नहीं जाएंगी, मैं भी नहीं जाऊंगा। मैं नहीं समझा। इतनी सी बात आपको समझ में नहीं आ रही कि हम दोनों को नहीं जाना चाहिए? कोई इतनी सी बात तो मैं समझने की कोशिश कर रहा हूँ। भाई मैं चाह रही हूँ कि वो दोनों इस वक्त अकेले जाएं। ओ, अकेले जाएं। जी। चले, सब लोग कहाँ? सब लोग को बस शहजादे इस वक्त तो वो ही सब कुछ है। चले भाई। नहीं भाई, मैं नहीं जा रही इस वक्त, सख्त नींद आ रही है मुझे। तो ये थी वजह क्या है? नहीं भाई, जब मुझे नींद आती तो मैं बिल्कुल नहीं जाग सकती। तुम लोग जाओ, मेरे लिए पान लेते आना। अच्छा, खुदा हाफिज़। अच्छा चले फिर, बाकी काफिला तो चले ना। मैं भी नहीं जाऊंगा, मेरे सर में शदीद दर्द है, बढ़ गया तो मुसीबत होगी, सुबह काम पे भी जाना है ना। चलो यार, बात मत करो। चलो। नहीं ईमान से मजा नहीं आएगा, दर्द बहुत हो रहा है। और मेरा क्या है, मैं तो रोज ही खाता पीता। फिर ऐसा करते हैं कि अब किसी और दिन चलेंगे। ना, ठीक है ना? नहीं नहीं, तुम जरूर जाओ। सिर्फ बाहर की हवा में घूम फिराओगी ना, फ्रेश हो जाओगी। तो शाबाश। कोई भी नहीं जा रहा। मेरा ख्याल है कि कल चलें। ठीक है? अब अभी चलेंगी और इसी वक्त।
2 कॉफी लाई भी। घबराहट हो? नहीं तो मैं समझा आप घबरा रही। आप मुझको क्या समझते हैं? बताने की बात है, अभी बता दूं? बहुत देर हो गई, अब चाहिए? बड़े अफसोस की बात है, मैंने सुना था जब लोग साथ होते हैं तो वक्त गुजरने का एहसास नहीं रहता। यहाँ बात बात खड़ी देख रही है। आपने तो जाने किससे क्या क्या सुन रखा है। मैं बेचारा दूसरों की बात क्या सुन रखा है, मैं अपनी बात इतने दिनों की बात सुन। दीदी अल्लाह के नाम पे रुपया 2 रुपया। अल्लाह आप दोनों की जोड़ी सलामत रखे। अपने आदमी का सदका 1 रुपया दे दे। लो भाई, तुम बहुत अच्छी दुआ मांगती हो। मेरा ईमान है कि अगर आदमी नेकी करे तो खुदा उसका बदला जरूर देता बस एक दफे मैंने इंतहाई हमदर्दी में एक लड़की की जो अपना सूटकेस पकड़े सड़क के किनारे खड़ी क्या मदद की। बड़ा चाहिए मुझको। कैसे मालूम अजर मिला? साथ जो आप पर भी खालिद का असर हो गया। बेसोचे समझे बोलते चले जाते हैं। कुछ सोच समझ के करो ना, रहने दीजिए। डरती यही से चलो माफ की। कहीं घूमने चली समुद्र के पास? नहीं। आपको समुद्र अच्छा नहीं लगता? लगता है मगर इस वक्त नहीं। सिर्फ चक्कर लगा कर वापस आ जाएंगे। मैं खुद खाना चाहता हूँ कि चांदनी रातों में समुद्र कितना पुरस्कार लाता है। इंसान अपनी नजरें नहीं हटा सकता। शायद कब सुन गए। थोड़ा बहुत शायद के पश्चात इसमें अकल मिलने की बात है। साथ नहीं जाना चाहिए। नहीं, ये बात तो नहीं है। यहाँ तक भी आने का शुक्र है। बात ये है कि उस दिन जब वो लड़की आपको सड़क के किनारे खड़ी मिली थी और आज के दिन के दरमियान में सदियों का फासला हो गया है। उस दिन वो लड़की एक नन्ही सी बच्ची थी, जिद्दी और लापरवाह। बगैर सोचे समझे ये बात मान गई। आज वही लड़की एक कदम उठाते हुए कांपती है। बस ये बात है। हम एक रहे तो समंदर पर जरूर चलेंगे, ये मेरा वादा है। हेलो, कौन है? मैं साहब जी, हाँ साहब, मैं शहजाद बोल रहा हूँ। वो दरअसल मैंने आपको इसलिए जहमत दी थी कि वो कल जो आपने डॉक्यूमेंट्स मुझे भेजे थे उनमें मेडिकल सर्टिफिकेट नहीं थी। हाँ, तो वो या तो आप किसी के हाथ भिजवा दीजिए या फिर लेते आइए, परसों पेश कीजिए। जी हाँ, शुक्रिया, खुदा हाफिज। हेलो, बड़ी देर कर दिया आज ऑफिस आते हुए तुमने। और मिसेस जमान तुम्हें सुबह से कई बार पूछ चुकी। हाँ, डैडी और मम्मी कुछ दिनों के लिए अहमदाबाद गए, उन्हें छोड़ने एयरपोर्ट गई थी। अच्छा, डैडी को डॉक्टर्स ने आराम के लिए कहा था। हाँ, फिर तो अच्छा किया। ये मिसेस जमान की फाइल। कल रात मैंने तुम लोगों को गाड़ी में देखा था, तुमको और तानिया को, लेकिन शायद तुमने मुझे नहीं देखा। नहीं, तुम कहाँ थी?
मैं तुम्हारी गाड़ी के बहुत करीब से गुजरी थी, हाथ भी हिलाया था, मगर तुम मसरूफ थे। हाँ, बस मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं देखा। मेरा भी यही ख्याल था। Salt, 1 ounce. ये भी हो गया। तो देख, डिजाइन भी सेट हो गया। अब तुम जल्दी से जाके पुदीना ले आओ। चलो जल्दी जाओ, जल्दी जाओ। और पेपर नहीं, चिलीज चिलीज चिलीज। ये भी हो गया। तो देख, डिजाइन भी सेट हो गया। अब तुम जल्दी से जाके पुदीना ले आओ। चलो जल्दी जाओ, जल्दी जाओ। और पेपर नहीं, चिलीज चिलीज चिलीज। अरे ये क्या हो रहा है? बड़ा मेहरबानी, आप तशरीफ ले जाइए, मुझे अपने इम्तिहान की तैयारी करना है। आपने क्या उम्मीद कॉलेज कॉलेज में दाखिला ले लिया है? मगर आपको मिला कैसे? भाई वो तो लड़कियों कॉलेज है, जिस दिन उनको पता चल गया ना तो गजब हो जाएगा। माशाल्लाह बड़ी समझदार हैं आप। काश आप भी होते, तो देखती में चमचा ना चला रहे होते। आपको बुरा लग रहा है? तशरीफ ले जाइए। बुराई से नजरें फिरने वाले बुज़दिल होते हैं। अब तो जिन निकलेगा दूसरी में से। आप थोड़ी देर को खामोश नहीं रह सकती? क्यों? आपका दिल खामोशी में निकलता है? आखिर आप यहाँ आई क्यों हैं? अब अगर आ गई हैं तो यहाँ खड़ी क्यों हैं? जनाब, मैं बहुत जरूरी काम से आई हूँ। आपने मुझे कि उन लोगों में समझ रखा है जो मदारी का तमाशा देखने के लिए सड़कों पे खड़े हो जाते हैं। वैसे ये मेरा पहला मौका है। अच्छा, तो आपको क्या जरूरी काम था मुझसे? खैर, मुझे तो आपसे क्या ही काम हो सकता है। मैं तो सिर्फ ये पूछने आई थी कि तानिया और शहजाद कहाँ गायब थी सुबह सवेरे? आपसे मतलब आपको उतवार लग गई है शहर की कि सबके बारे में पूछताछ करती फिर रही हैं? जी नहीं, अगर मैं कोतवाल लगती भी तो कम से कम इस इलाके की ना लगती। यहाँ तो रोज तमाशे ही होते रहते हैं। बैदवे अजरा की दफा सुबह फोन आ चुका है, शहजाद को पूछ रहे थे, काम था कुछ नहीं जरूरी। खालिद भैया, ये पकेगा कब? बस 5 मिनट और बाकी है। आपने कैसे टाइम बम लगाया है? शकूर जी, तुम एक बड़ी डिश लेकर आओ, जरा जल्दी लेकर आओ। इसको तुम्हारे हाथों से हूँ, जल्दी लेकर आओ। ये क्या दिया? हाँ चल गया, चल गया, मर गया। चल गया। बेहतर ये होगा कि आप यहाँ से चले ही चलिए और दवा लगा लीजिए। आप अभी तक मौजूद हैं? कुछ वारदातें ऐसी होती हैं जिनमें चश्मदीद गवाह की बड़ी अहमियत होती है। अरे खालिद भैया, ये आपने अंग्रेजी को खाना पकाया था, सबका सब जल गया। हाय 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 हाय, मैं ताज़ियत करना चाह रही थी मगर अल्फाज ही नहीं मिल रहे मुझे। खुदा हाफिज़। सत्यानाश, सारा का सारा कसूर तुम्हारा है। आगे मुझे पंखा झलने खड़े हो गए, हाथ जल गया। ये नहीं होता था कि आगे हांडी की तरफ देख लेते, जरा नजर ही डाल देते। आखिर तुम लोग कहाँ चले गए थे मुंह अंधेरे? सब्जी मंडी। कहाँ गए थे? सब्जी मंडी। आजकल तुम लोग वहां जाते हो? जी हाँ, सब्जी लेने के लिए। सब्जियां डालो मेरे सामने से, वरना मेरा दिमाग खराब हो जाएगा। बजट में जितना पैसा था वो तमाम का तमाम स्वीटी के खाने पर खर्च हो जाता है। अब हमें सिर्फ सब्जियां मिलेंगी।
शहजाद तुम मेरी बात मानो तो उस जमीन को बेच ही डालो, अब उससे रखने से कोई फायदा नहीं पहुंचेगा। जी हाँ शोभंकर, मैं उसी जमीन के सिलसिले में आपसे बात करने के लिए आया था। दरअसल मैंने उसके लिए एक बहुत अच्छा हल सोच लिया। ओह वेरी गुड। तुम क्या वहाँ कोई मुनाफे बख्श कारोबार शुरू करना चाहते हो? हैं? जी नहीं शोभंकर, वहाँ कारोबार क्या हो सकता है? मेरा मतलब है इतनी खूबसूरत जगह पर झील के किनारे। क्यों नहीं हो सकता है? क्या बात कर रहे हो? कल ही मैं इस्तार साहब से जिक्र कर रहा था उस जमीन का, बहुत अच्छा मशवरा दिया है उन्होंने। कह रहे थे कि उस जगह पर एक मुर्गी खाना बना देना चाहिए, बहुत फायदा होगा। माफ कीजिएगा शोभंकर, अस्तार साहब की बातें तो आप जान ही दें, वो मुर्गियों के साथ रहते रहते खुद भी मुर्गियों की तरह सोचने लगे। बिल्कुल सच कहा तुमने। मैंने भी देखा है कभी कभी वो शख्स काफी हद तक मुर्गा ही नजर आता है। अच्छा तो ये नहीं तो क्या करोगे इस जमीन के साथ? शोभंकर, मेरी एक आरजू है हमेशा से। अच्छा, वो ये कि एक ऐसी लाइब्रेरी होनी चाहिए जो इंसान को बाकी दुनिया से मुकम्मल तौर पर अलग थलग कर दे, कंप्लीटली साउंड प्रूफ। उसमें दुनिया के हर इल्म की किताबें होनी चाहिए और एक मौसीकी का सेक्शन अलग होना चाहिए। अच्छा तो उस लाइब्रेरी के साथ करोगे क्या? किराए पे चलाओगे? शोभंकर कमाल करते हैं, वो आपकी और मेरी जाती मिल्कियत होगी। मतलब आप और मैं अपने बुढ़ापे में इंतहाई ज़हनी और कल्बी सुकून के साथ वहां से गुजारेंगे। ज़हनी और कल्बी सुकून? या तुम लाइब्रेरी खोल रहे हो या ताजमहल बनवा रहे हो? शोभंकर देखिए, ये मैंने नक्शा भी बनवा लिया है। अच्छा, और ये मंजूर हो गया और आर्किटेक्ट से मेरी बात हुई थी, उसने एस्टिमेट दिया है। लेकिन खैर एस्टिमेट की आप फिक्र ना करें। भाई अजब अफसोसनाक आरजुएं हुआ करती है तुम्हारी जगह कोई और लड़का होता तो खुदाया ने क्या बनवाता। बहरहाल देखता हूं मैं तुम्हारी आरजुओं की ताबीर को। शुक्रिया शोभंकर, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा शोभंकर, वो मुझे आपको एक बात बतानी थी। वो मैं जरूर किसी तबाही या बर्बादी की बात होगी। तुम और कौन सी खबर ला सकते हो? हैं? बोलो। मुकम्मल तबाही की तो नहीं है बात, मगर सुनो, तुम तो शोभंकर की गाड़ी बाहर निकालने गए। गाड़ी? और क्या किया है तुमने मेरी गाड़ी के साथ? बोलो। जी मैंने कुछ नहीं किया उसके साथ, वो खुद ब खुद ही गलत हो गई। खुद ब खुद? क्या पक रहे हो? क्या हुआ उसे? पता नहीं, कुछ से कुछ हो गया जी। तुम होश में हो? हैं? क्या बना दिया तुमने मेरी गाड़ी को? घोड़ा बना दिया या बत्तख? नहीं, वो उसे रिवर्स हो गया, पंखा उल्टा ही चलने लग गया खुद ब खुद ही। जाहिर है तुम जिस चीज को हाथ लगाओगे वो भला सीधी चल सकती है? हैं? बताओ क्यों? इसलिए कि तुम्हारा जो दिमाग है ना, इतना सा दिमाग, वो भी तो उल्टा ही चला करता है। हैं? दिखाओ मुझे क्या किया तुमने इस गाड़ी के साथ। आओ मेरे। हेलो, हाँ कौन बोल रहा है? अजरा? शहजाद, मैं अजरा बोल रही हूँ, एबटाबाद से। क्या? कहाँ से? मैं कल शाम यहाँ आ गई थी। डैडी की तबीयत बहुत खराब हो गई है। कल मैंने कई बार तुमको फोन किया मगर तुम घर पर नहीं मिले। मजबूरन तुमसे मिले बगैर चली आई। मम्मी बहुत परेशान थी। अच्छा, फिर अब कैसी तबीयत है डैडी की? कुछ नहीं कहा जा सकता, और सबसे बड़ी मुश्किल तो ये है कि हमारे यहाँ कोई जानने वाला भी नहीं है। शहजाद, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि तुम एक दो रोज को यहाँ आ जाओ? हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं, लेकिन फौरी तौर पर तो नहीं आ सकता अजरा। मुझे ऑफिस के काम निपटाने हैं, वो निपटा कर ही आऊंगा। शहजाद प्लीज, हम लोग बहुत परेशान हैं। तुम जमीर साहब से कहो, वो ऑफिस का काम देख लेंगे। वो सारे मुकदमों के बारे में जानते भी हैं। हाँ ये हो सकता है, देखो मैं पहुंचूंगा। लेकिन तुम आ जाना। देखो शहजाद, अगर डैडी की तबीयत इतनी खराब ना होती तो मैं तुम्हें कभी मजबूर ना करती। अच्छा तुम फिक्र ना करो, मैं पहुंच रहा हूँ। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज।